राधे राधे, जय श्री राधे। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका अर्थात प्रियम्बल पर महत्वपूर्ण प्रश्न। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने वाले हुए ठाकुर दास भार्गव और मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। संविधान की प्रस्तावना संविधान के विचार, संविधान के उद्देश्य, संविधान के दर्शन को स्पष्ट करते हैं। संविधान की प्रस्तावना की जो संकल्पना है, विचार है, कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? हम भारत के लोग, जिसका अर्थ है कि संविधान के निर्माण करने वाले जनता के प्रतिनिधि थे। संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार किया गया है अमेंडमेंट, और वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है, और इसके द्वारा 3 वाक्यों को जोड़ा गया है: पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। और संविधान में, प्रस्तावना में संविधान की जो तिथि, डेट उल्लेख है 26 नवंबर 1949 ईस्वी का है। 26 नवंबर 1949 ये तिथि प्रस्तावना में उल्लेख है। 26 नवंबर 1949 को ही भारत के संविधान बनकर तैयार हुए थे। इसका हिंदी में तिथि है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये हिंदी वाली तिथि का भी इसमें उल्लेख किया गया है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद अर्थात केस 1973 ईस्वी का है। इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारत के संविधान का हिस्सा घोषित किया है। इस केस द्वारा मूल ढांचा अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसके अनुसार संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है, परंतु मूल ढांचे में संशोधन का अधिकार नहीं होगा। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है। संविधान की जो प्रस्तावना है से चलता है पता कि भारत का संविधान अपना अधिकार जनता से प्राप्त करता है। प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य मतलब यहाँ देश है, बतलाया गया है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से अभिप्राय है कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों ही मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी बाध्यकारी शक्ति नहीं है। समाजवादी शब्द का अर्थ है आर्थिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष सेकुलरिज्म का अर्थ है कि देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें राज्य का समान समर्थन प्राप्त है, अर्थात राज्य धर्म विशेष का समर्थन नहीं करेगा। लोकतांत्रिक, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है, जनता में निहित है। और भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो चयनित होता है। जैसे संवैधानिक प्रमुख या औपचारिक प्रमुख, या हम कहें जिसके नाम से चलता है शासन, वो राष्ट्रपति है और वो चयनित होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।